सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ज़ात है कि मैं आज मिंबर नूर पर खड़ा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का मैंने बहुत फैज़ान हासिल किया है। बचपन की जब छोटी सी उम्र में था मैं, इब्तदाई तालीम थी तो हज़रत से फैज़ान मैंने लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत की दुआओं का सिला है जो मैं आज मिंबर नूर पर आप लोगों की निगाहों का मरकज़ बन चुका हूँ। बहुत बड़ा शेर आप तक पहुँचाऊँगा, फिर जल्द से जल्द अपनी जगह पकड़ूंगा। सैयद साहब को आपके हवाले फरमाऊँगा। मचल कर कहें या रसूल अल्लाह, मचल कर कहें या हबीब अल्लाह। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। और तुझे 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 करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। बहुत बड़ा शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। बिलखुसूस सैयदी मुर्शिदी की तवज्जो का तालिब हूँ कि हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। गुलामी हज़रत खैरुल वरा होते तो क्या होता। हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। गुलामी हज़रत खैरुल वरा होते तो क्या होता। और जुलूसे 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 बारबी पर जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हज़रत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हज़रत उमर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पर जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हज़रत उमर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पर जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हज़रत उमर होते तो क्या होता। है जितने राह में पत्थर वो हट चुके होते। है जितने राह में पत्थर वो हट चुके होते। और वो जरूर कई हिस्सों में बट चुके होते। और जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अज़मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अज़मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। और आका पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है। आका पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है। जुल्फों को हटा दो चेहरे से कुरान की खुशबू आती है। वो दोनों जहां के मालिक हैं कि टूटी चटाई बिस्तर है। इस टूटी चटाई बिस्तर से सुल्तान की खुशबू आती है। आज इंसान इतर लगाता है तो 1-2 घंटे खुशबू रहती है, 1-2 दिन रह लेती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज को तशरीफ़ लेकर गए थे, आज से 1400 साल का अरसा हो गया और आज भी अर्श आज़म से आवाज़ आती है। आका पहले तो तुम्हारी चादर से जुज़दान की खुशबू आती है। जुल्फ़ों को हटा दो चेहरे से कुरान की खुशबू आती है। ये दोनों जहाँ के मालिक हैं कि टूटी चटाई बिस्तर है। इस टूटी चटाई बिस्तर से सुल्तान की खुशबू आती है। और 1400 अरस का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए। 1400 अरस का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए। वल्लाह 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 अभी तक उस घर से मेहमान की खुशबू आती है। वल्लाह अभी तक उस घर से मेहमान की खुशबू आती है। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना बेनिफिट है तब समझ में आएगा। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। आइए हजरात, वक्त की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए अब मैं आपके रूबरू अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़ात को कर रहा हूँ जिस ज़ात का हमें बेसब्री के साथ इंतज़ार है। एक गिराम महुनागर के मुसलमानों, एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। बेशक उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। तो कौन उलमा? वो यही उलमाए इकराम हैं। हजरात, एक तो खुशी की बात यह है, एक उलमाए अहले सुन्नत होते हैं, उनके चेहरे का दीदार करने से खुशी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा भी हैं और औलादे रसूल भी हैं, औलादे गौसे आज़म भी है। इनका जितना मैं तारुफ करूं, इनके औसाफ़े कबीरा तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके औसाफ़े सगीरा कुछ ही गिनवा पाऊंगा, सब नहीं गिनवा पाऊंगा। हजरात, बिला ताखीर अब मैं उस लहदे इस हिंदुस्तान के खतीब को आपकी सिमातों के हवाले करूंगा जिसने बहुत ही कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत शोहरत पाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत को नहीं मिली आज तक। क्योंकि सैयद होने का नाता ये अलग है। उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह हज़रत मिस्र से भी फारिग हैं। आइए हज़रत बिला ताख़ीर खतीब आज़म हिंदुस्तान, इस्लामी स्कॉलर, औलादे रसूल, जिगर गोशाए बतूल,
औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयदी मुर्शिदी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला अज़हरी को मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत अफजा अपने फैज़ान करम से मुसलमानान महुनागर को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल एक ज़ोरदार नारे के साथ कर लिया जाए, एक ज़ोरदार नारा लगाएं और एक बेदारी के साथ अपने दिलों को थाम कर बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा शायर नहीं किए थे, सिर्फ एक शायर किया था, इसलिए कि आप इस जलसे से कुछ मैसेज लेकर जाएं, इसलिए इस ज़ात को बुलाया है। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें, एक ज़ोरदार नारा लगाएं, अपने दोनों हाथों को परचम अब्बास बनाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे सैयद साहब किबला की तरफ नजर करते हुए अपने हाथ को उठा लें। किसका इस्तकबाल कर रहे हैं? औलाद रसूल का, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदने की आमद, मदने की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुसलमाना ने महुनागर, नारे तकबीर। महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूँ मैं ऐसे खतीब को सबने चुना है जिसको खिताबत के वास्ते।